हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं माँ दुर्गा के बारे में। माँ दुर्गा का आगमन होने वाला है। तो मैंने कल आपको जैसे कि वीडियो में बताया था कि हम बात करेंगे दुर्गा माँ के दुर्गा सप्तशती के अध्याय 1 के बारे में। आपके लिए हर दिन नया लेके आऊँगी, नया अध्याय, तो बने रहें हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बोलेंगे दुर्गा माँ की जय हो। दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय इस तरह है। मार्कंडेय जी ने कहा, मैं सूर्यपुत्र सावर्णी मनु, 8 मनुओं में से एक मनु के उत्पन्न होने की कथा को सविस्तार वर्णन करता हूँ। उसे तुम ध्यान देकर श्रवण करो। भगवती महामाया की कृपा से सूर्यपुत्र सावर्णी जिस प्रकार मनवंतर के अधिष्ठाता हुए, मैं उसी घटना का वर्णन करता हूँ। प्राचीन काल में स्वरोचिस नामक मनवंतर में सुरथ नाम से विख्यात एक बहुत ही प्रतापी राजा हुए थे। चैत्र वंशोत्पन्न उस सुरथ राजा का सारे भूमंडल पर एक छत्र राज्य था। वे प्रजाओं का पालन अपनी संतान के समान किया करते थे। तिस पर भी कोलम बिंध्यवासिनी नामक क्षत्रियों की संख्या अल्प ही थी, किंतु विजय लाभ उन्हीं लोगों को मिला। विरोधियों द्वारा पराजित होकर राजा सुरथ अपनी राजधानी में वापस लौट गए और अपने देश तक ही अपने राज्य की सीमा निर्धारित कर दी, जिससे अधिक वे अपने राज्य का विस्तार ना कर सके। इससे अधिक अपने राज्य का स्थापित वो नहीं कर पाए राजा, बल्कि पहले से शामिल भूमि भी उन्हें छोड़नी पड़ी। अपनी हार मान लेने पर भी शत्रुओं ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और राजा सुरथ पर पुनः आक्रमण कर दिया। राजा सुरथ का युद्ध के कारण सैन्य बल क्षीण हो चुका था, इसलिए उनके विश्वस्त मंत्रियों ने ही कुचक्र रचकर सुरथ के संपूर्ण राज्य को हस्तगत कर लिया। राजा में अब राशि न थी, इसलिए वह अकेले ही अश्वारूढ़ होकर मृगया के बहाने घोर जंगल में पलायन हो गए। वन में पहुंचकर राजा सुरथ ने विप्रवर मेधा ऋषि का आश्रय देखा। मुनि के आश्रम में अनेक नरभक्षी एवं मांसाहारी हिंसक पशु पक्षी अपनी स्वाभाविक हिंसा वृत्ति को त्याग कर शांत भाव से विचर रहे थे। मुनि की शिष्य मंडली से उस आश्रम तथा वन प्रांत का सौंदर्य मुखरित हो उठा था। आश्रम में आए हुए राजा सुरथ की मुनि ने आप भगत की। कुछ दिन तक राजा सुरथ भी मुनि के आश्रम में रहकर विहार करते रहे। एक बार मोह माया से ग्रसित होकर राजा सुरथ अपने मन में सोचने लगा, मेरे पूर्वजों द्वारा अधिकृत नगर आज मुझसे वियुक्त होकर खंडहर सा हो गया है। मेरे विश्वासघाती कर्मचारी न जाने उस नगर की रक्षा करते होंगे या नहीं। अपने शरीर से निरंतर मद बहाने वाला मेरा मदमत हाथी आज न जाने किस स्थिति में होगा। जो लोग मेरी कृपा दृष्टि के आकांक्षी धन और भोजन प्राप्त करने के लिए सदैव तत्पर रहकर मेरा अनुसरण किया करते थे, वे ही लोग अब निश्चय रूप से अन्य राजाओं के मुखापेक्षी होंगे। उन सभी लोगों के द्वारा मेरे धन का दुरुपयोग हो रहा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार अनेक कुतर्क राजा के मन में उठ रहे थे। एक दिन मेधा मुनि के आश्रम के समीप एक वैश्य को देखकर राजा उससे पूछने लगा, भाई तुम कौन हो? तुम्हारे यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? तुम तो देखने में बहुत ही व्यग्र और अनमने से जान पड़ रहे हो। राजा के इस सहानुभूतिपूर्ण वचन सुनकर उस वैश्य ने राजा को प्रणाम किया और विनय होकर बोला। वैश्य ने राजा से क्या कहा? तो उसने कहा, राजन, मैं संपन्न कुल में उत्पन्न वैश्य जाति का मनुष्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। धन लोलुप स्त्री पुत्र ने धन के लोभ में स्त्री और पुत्रों ने अपने स्वार्थ साधक के लिए मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। इस समय मैं स्त्री पुत्र और धन विहीन हो गया हूँ। मेरे अपने प्रियजनों ने ही मेरे धन का हरण करके मुझे उस धन के लिए अधिकारी ठहराया है, जिससे क्षुब्ध होकर घर का परित्याग कर वन में मैं चला आया हूँ। इस समय मेरे मन में ही उन्हीं कुटुंबियों के प्रति चिंता हो रही है। वे सब न जाने इस समय किस परिस्थिति में होंगे। वे लोग घर में सकुशल हैं या नहीं, मुझे इन सब बातों का कोई ज्ञान नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि मेरे पुत्र कैसे हैं, उन्हें सज्जन कहा जाए या दुर्जन कहा जाए।
वैश्य की बात सुनकर राजा ने उससे पूछा, जिन प्रियजनों ने धन लिप्सा के कारण तुम्हें घर से निष्कासित कर दिया, उस स्वार्थी परायण स्वजनों के ऊपर तुम्हारी इतनी गाढ़ी ममता क्यों है? वैश्य राजा से बोला, आपका यह प्रश्न उचित ही है। मेरा मन उन स्वार्थी कुटुंबियों की ममता छोड़ने को तैयार ही नहीं है। अब आप ही बताइए, मैं क्या करूं? धन लोलुपता के कारण परिवार के जिन सदस्यों ने मेरी यह दुर्दशा की है, उन लोगों के प्रति मेरा मन ममतत्व की भावना है। हे महानुभाव, इतना जानते हुए भी न जाने क्यों मेरे मन में उन स्वार्थी लोगों के प्रति ममता बनी हुई है। इसके रहस्य को जानने की इच्छा रखते हुए भी इसे मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। उन लोगों के विरह से कातर होकर मैं आहें भर रहा हूँ, जिनके फलस्वरूप मेरे मन में उथल पुथल मची हुई है। कुटुंबियों का मुझसे कुछ भी लगाव नहीं है, फिर भी मेरा मन उन लोगों के लिए संतप्त है। समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। मार्कंडेय जी ने कहा, हे ब्राह्मण, इस वार्ता की समाप्ति के बाद ही सुरथ और समाधि नामक वैश्य एक साथ ही मेधा मुनि के आश्रम के सम्मुख उपस्थित हुए। मुनि के प्रति सम्मान प्रदर्शन करके वे दोनों वहीं बैठ गए। इसके बाद राजा सुरथ और वैश्य में परस्पर कुछ बातचीत होने लगी। राजा ने कहा, भगवान, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, कृपया कर आप उसे बतलाइए। मेरा मन स्वस्वश न रहने के कारण बहुत ही क्लेशित है। जिस राजभोग के सुख से मैं वंचित कर दिया गया हूँ, उसी को पुनः हस्तगत करने के लिए मेरे मन में आकांक्षा बनी हुई है। हे मुनि श्रेष्ठ, मैं इस बात को जानना चाहता हूँ कि अब मेरा राज्य पर कोई प्रभुत्व नहीं रह गया, उस पर किसी अन्य का शासन हो गया है, फिर भी अपनी अज्ञानतावश मैं उसी के मोह में पड़ा हूँ। इन सब बातों में क्या भेद है, कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। यह वैश्य की मेरे ही समान अपने पुत्र, स्त्री और सेवकों द्वारा त्यक्त है। ऐसा जानते हुए भी यह वैश्य अभी तक अपने कुटुंबियों के मोह में ग्रस्त है। अतः हम दोनों का मन इन सब बातों से बहुत ही खिन्न है। मेरा मन अभी भी भ्रमित हो रहा है। हे महाभाग, हम दोनों में जो प्रेम प्रवाहित हो रहा है वह क्या है, वह क्या वस्तु है? हम दोनों में प्रत्यक्षता अज्ञान के लक्षण दृष्टिगत हो रहे हैं। राजा की बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे महाभाग, समस्त प्राणियों में विषय मार्ग का ज्ञान विद्यमान रहता है। उसी प्रकार सभी जीवों के विषय भी भिन्न भिन्न होते हैं। उदाहरण स्वरूप कुछ प्राणियों में दिवांधता बनी रहती है, परंतु इसके विपरीत कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जिन्हें नक्तंधता मतलब रात्रि में न दिखाई देना ये होती है, नक्तंधता होती है। इनके विपरीत कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जो दिन रात के समान रूप में देखने में सक्षम होते हैं। यह बात बिल्कुल सत्य है कि समस्त प्राणियों में मनुष्य अधिकतर विवेकशील प्राणी माना जाता है, परंतु विवेकशीलता की यह बात केवल मानव वर्ग में ही नहीं अपितु पशु पक्षी एवं मृग आदि में भी पाई जाती है। पशु पक्षी और हिरण आदि जीवों के स्वरूप ही मानव बुद्धि भी होती है। जिस प्रकार मानवों में समझदारी का भाव होता है, ठीक उसी प्रकार हिरण आदि सभी जीवों में भी होता है। इसके साथ ही अन्य बातों में भी इन दोनों वर्गों में अनेक समानताएं होती हैं। उदाहरण के रूप में तुम इन पक्षियों को ही ले लो। ये स्वयं भूखे रहकर अपने बच्चों के चंचू में मतलब अपने बच्चों की चोंच में अन्न का कण डालकर उन्हें चुगाते हैं। हे राजन, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि ये मनुष्य समझदार होकर भी लोभवश अपने किए हुए उपकार के बदले में उपकृत होने के लिए पुत्र की इच्छा करते हैं? उन सब में से समझदारी होते हुए भी वे संसार की स्थिति मतलब जन्म मृत्यु आदि की परंपरा को बनाए रखने वाली महामाया भगवती के प्रभाव द्वारा मोह रूप भ्रमण में डाल दिए जाते हैं और उसी में वे जीव अहनिर्ष डूबते उतराते रहते हैं।
अतः इनमें आश्चर्य की बात नहीं है। जगत नियता विष्णु भगवान की योग निंद्रा रूपणी महामाया द्वारा ही यह सारी सृष्टि आच्छात्र हो रही है। महामाया ज्ञानियों के चित्त को भी बलपूर्वक खींचकर मोह सागर में डालकर मोहग्रस्त कर देती हैं। इस चराचर सृष्टि की कर्त्री महामाया ही है। जब वे प्रसन्न होती हैं तो मनुष्यों के उद्धार के लिए मुक्ति लाभ का वर देती हैं। महामाया इन सब चीज़ों में वे परा विद्या, परा और अपरा, ये दो विद्याएं मानी गई हैं। संसार बंधन और मोह माया उत्पन्न कारिणी सनातनी देवी हैं तथा समस्त देवों की अधिष्ठात्री देवी हैं। इतना सुनकर राजा ने प्रश्न किया, भगवान, जिन्हें आप महामाया कह रहे हैं वे कौन सी देवी हैं? हे ब्राह्मण देव, उनका प्रादुर्भाव किस प्रकार हुआ? उनके क्या क्या चरित्र हैं? हे ब्रह्मविदों, मैं मुनिश्रेष्ठ उन देवी की कथाओं को मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। ऐसा सुनकर ऋषि ने कहा, हे राजन, उन देवी का स्वरूप वास्तव में नित्य और सनातन है। संपूर्ण विश्व उन्हीं का स्वरूप मात्र है और वे ही महामाया देवी चराचर सृष्टि के सभी प्राणियों में परिव्याप्त हैं। उनकी उत्पत्ति के अनेक कारण हैं, वह असंख्य आख्यान मैं तुम्हें सुनाता हूँ। जब वे अवतरित होती हैं उस समय लोक में उनका अवतार लेना कहा जाता है। प्रलय काल में जब निखिल ब्रह्मांड महासागर में लय हो रहा था, तब सब जीवों के पालक भगवान विष्णु शेष सैया पर योग निंद्रा विभूत हो रहे थे। उसी समय उनके कानों की मैल से दो भीषण दानवों की उत्पत्ति हुई। वे दोनों बलवान दानव मधु और कैटब नाम से जगत में अभिहित हुए। जन्म लेने के तत्काल बाद ही वे दोनों दैत्य सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी का वध करने के लिए उद्यत हुए। उस समय ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के नाभि कमल में स्थित थे। उन दैत्यों को अपने वध के लिए तत्पर देखकर उनसे रक्षा के लिए ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के नेत्रों में स्थित योग निंद्रा की स्तुति करना प्रारंभ किया। भगवान की यह अमोघ शक्ति ही जगत धात्री, विश्व की अधिष्ठात्री, संसार की पालन कत्री एवं संहार कत्री मानी गई है। उन्हीं योग माया भगवती की ब्रह्मा जी आराधना करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम ही स्वधा और षटकार हो। स्वर में मैं भी तुम्हारे ही रूप में निहित है। तुम ही प्राणदायिनी अमृत स्वरूपा हो। नित्य अक्षर प्रणव में आकार उनका और मकार उकार और मकार, इन तीनों मात्राओं में तुम्हारी ही अवस्थिति है। इन तीनों मात्राओं में भिन्न जो बिंदु रूपा नित्य अर्धमात्रा है, जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं हो सकता, वह भी तुम ही हो। हे देवी, तुम ही संध्या, सावित्री तथा परम जननी स्वरूपा हो। तुम्हारे पर ही निखिल ब्रह्मांड आधारित हैं। तुम्हारे द्वारा ही इस सृष्टि की रचना होती है। तुम ही एकमात्र पालिका और संहारिका हो। सृष्टि की उत्पत्ति में तुम सृष्टि रूपा पालन काल में स्थित स्वरूपणी तथा प्रलय काल में संहार स्वरूपणी हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोहरूपा, महादेवी और महासुंदरी हो। तुम ही भयंकर कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि हो। तुम ही ईश्वरी श्रीम, ह्रीम और बोध रूपा बुद्धि हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम ही खड़ग धारणी, शूल धारणी, घोर रूपा, गदा, चक्र, शंख और धनुष धारणी भी हो। बाण, भुषुंडी, परिध इत्यादि तुम्हारे अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। इतना ही नहीं, बल्कि सृष्टि में जितनी सौम्य तथा सुंदर वस्तुएं हैं, उन सबसे कहीं अधिक तुम्हारा ही सौंदर्य है। परा एवं अपरा, इन दोनों विद्याओं से परे रहने वाली परमेश्वरी भी तुम ही हो। हे देवी, विश्व की संपूर्ण सत असत वस्तुओं में पाई जाने वाली शक्ति भी तुम ही हो। अतएव तुम्हारी स्तुति अवर्ण्य है। संपूर्ण जगत के रचयिता, पालक और संहारक भगवान विष्णु को भी जब तुमने निंद्रा विभूत कर रखा है, तब तुम्हारी स्तुति करने में सक्षम इस ब्रह्मांड में कौन है?
मेरे सहित भगवान शंकर तथा विष्णु को भी शरीर धारण करने के लिए तुम्ही ने प्रेरित किया है। अतएव तुम्हारी स्तुति में सभी असमर्थ हैं। हे देवी, तुम तो अपने इस उदार प्रभावों के कारण ही प्रशंसित हो। इन दोनों अपराजेय दानवों को तुम विमुग्ध करके भगवान विष्णु की निंदा भंग कर दो। इसके साथ ही साथ भगवान के अंतर मन में मधु और कैटव नामक असुरों के वध की प्रेरणा भी उत्पन्न कर दो। ऋषि ने कहा, हे राजन, जिस समय ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की निंदा भंग के निमित्त उस तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी की स्तुति की, उसी समय वे महामाया भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्षस्थल से निर्गत होकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी के सामने प्रकट हो गईं। योग निद्रा से विमुक्त होकर जगत्प्रिय नेता भगवान जनार्दन उस एकार्णव जल में शेष शैया से जागृत हो उठे। निद्रा रहित होते हुए भी भगवान ने उस दोनों दानवों को देखा। वे दोनों ही दुराचारी दैत्य मधु और कैटव अत्यंत पराक्रमी और शक्तिशाली थे। उन दोनों की क्रोध युक्त आंखें मानो ब्रह्मा जी को निगल जाना चाहती थीं। ऐसी स्थिति में भगवान विष्णु ने उन दोनों महापराक्रमी दानवों के साथ 5000 वर्षों तक निरंतर बाहु युद्ध किया। वे दोनों ही दैत्य बल के मद में मत हो रहे थे। महामाया ने दोनों दैत्यों को अपने प्रभाव से मोहग्रस्त कर दिया था। अतः उन दोनों असुरों ने मोहमुग्ध होकर भगवान विष्णु से कहा, हम लोग तुम्हारी वीरता से अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम हम लोगों से अपना इच्छित वर मांग लो। दैत्यों की बात सुनकर भगवान बोले, यदि तुम दोनों मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो मैं यही चाहता हूँ कि तुम लोगों की मृत्यु मेरे ही हाथों से हो। इसके अतिरिक्त मुझे किसी अन्य वरदान पाने की लालसा नहीं है। तब ऋषि ने कहा, जब उन राक्षसों ने मोहग्रस्त होकर समस्त भूतल को जलपूर्ण समझा, तब भगवान से कहा, मेरा वध किसी सूखे स्थल मतलब जल विहीन भूमि में करो। इसके बाद ऋषि बोले, शंख, चक्र, गदा और पद्मधारी भगवान विष्णु ने तथास्तु कहकर, वैसा ही हो कहकर मतलब तथास्तु कहकर उन दोनों दैत्यों के मस्तक को अपनी जांघों पर रखकर सुदर्शन चक्र द्वारा काट दिया। यह महामाया देवी ब्रह्मा जी की स्तुति से प्रसन्न होकर के स्वयं ही उत्पन्न हुई थी। अब मैं तुमसे इसके प्रभाव के महात्म्य का वर्णन कहता हूँ। मतलब ऋषि बोल रहे हैं, ये सब चीज़ें, कथाएं, कहानियाँ सुना रहे हैं। इसके बाद इसका महात्म्य का वर्णन सुनेंगे हम दूसरे अध्याय में। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की कथा। दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय है। नवरात्रि शुरू होने वाले हैं, उसके पहले मुझे लगा कि आप तक ये जानकारी भेज देना चाहिए ताकि आप खुद भी देखें, दूसरों तक भी सुनाएं। सुबह शाम दोनों टाइम आप पाठ कर सकते हैं। पाठ करने से ज़्यादा सरल होता है पाठ को सुनना। फटाफट से सुन लेना। अगर आपके पास ये वीडियो पहली बार आई है तो फटाफट से आप सुनने लगो। 9 दिन सुनो, दोनों टाइम सुनो। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करो ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और सारे अध्याय मैं आप तक एक न एक दिन एक एक करके लाती रहूँगी। नवरात्रि चालू है इसलिए आने वाले हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दूसरों तक शेयर ज़रूर करें और बने रहें मेरे चैनल पर मेरे साथ धार्मिक कथाओं के साथ। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा। जय माता की, जय शेरावाली की, जय हो माँ काली की, माँ दुर्गा की, जो भी आप माँ को पूछते हो, जय हो माई की। हरे कृष्णा, राधे राधे।